हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ केडी क्लासेस। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है टाइगर किंग। ये लिखा गया है कल्कि नामक राइटर के द्वारा। आखिर इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में एक प्रिंस की कहानी है जो आगे चलकर एक राजा बनता है, और किस स्थान का राजा बनता है उस स्थान का नाम है प्रतिबंधपुरम। आखिर इस राजा का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस कहानी में क्या होता है कि एक राजकुमार जो कि आगे चल के टाइगर किंग बनता है, उसका जन्म होता है। जब ये राजकुमार 10 दिन का ही था तभी भविष्यवक्ताओं को बुलाया गया, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया उसके नामकरण के लिए, उसके भविष्य को दर्शाने के लिए। तभी उन एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की कि यह प्रिंस जो है आगे चलकर महान योद्धा बनेगा। ही विल बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, ही विल बिकम द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। पर अभी पर सुनते ही पूरी जनता में मातम परस जाता है। आखिर इस पर के आगे क्या रहस्य है? तो वो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि पर एक दिन इस राजा की मृत्यु जो है एक टाइगर के द्वारा होगी। तभी एक चमत्कार होता है। आखिर चमत्कार क्या है? चमत्कार यह हुआ कि उस 10 दिन के बच्चे ने, उस 10 दिन के राजकुमार ने उन भविष्यवक्ताओं को चैलेंज करते हुआ कहा, हे बुद्धिजीवियों, तुम्हारे टाइगर्स का काल आ गया है। किसी टाइगर में ऐसा दम नहीं, ताकत नहीं कि वो इस राजकुमार की हत्या कर सके। पर एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि हे राजकुमार सुनो, तुम्हारी हत्या टाइगर के द्वारा ही होगी, और हम आपको सुनिश्चित कर दें कि आपकी जो हत्या होगी वो एक 100वें टाइगर के द्वारा होगी। पर इस बात को सुनकर हमारा राजकुमार बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उल्टा उसने टाइगर से कहा, हे टाइगर सुनो, तुम्हारा काल आ गया है, और अब सारे टाइगर्स सावधान हो जाओ, तुम्हारी मृत्यु जो है इस राजकुमार के द्वारा लिखी गई। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर, यानी कि इस 100वें टाइगर तक पहुंचने पर राजा ने किस किस प्रकार अरेंजमेंट किए जिससे कि वह उन पूरे टाइगर्स को मार सके और इस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को गलत साबित करे, यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पर इस चैप्टर में एक आयरनी छिपी है, क्योंकि 99 टाइगर्स मारने के बाद भी राजा ये सोचता है कि उसने 100 टाइगर्स का दमन कर दिया है, पर आखिरकार जो है उसकी मौत एक टाइगर के द्वारा ही होती है। पर कैसे होती है वो हम रहस्य उजागर करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। चैप्टर की शुरुआत से पहले ही हमारे लेखक ने हमसे एक सवाल किया है। सवाल यह है कि आखिर आज हम मानवों का जंगली जानवरों के प्रति बर्ताव क्या है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत की गई है इस महाराजा के बारे में उसके टाइटल्स को बता करके, यानी कि ये जो महाराजा था प्रतिबंधपुरम का, इसे जनता ने अनेक प्रकार की उपाधियों से सम्मानित किया था। आप देख सकते हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्याग्रह समहरी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। अब ये जो भी नाम थे, ये तरह तरह की उपाधियां थी जिनसे उस टाइगर किंग को सम्मानित किया गया था। पर मैं आपको बता दूं कि इन सारी उपाधियों से सर्वश्रेष्ठ जो उपाधि थी वो थी टाइगर किंग की उपाधि, जो उसे अपनी बहादुरी वश मिली थी। और इस टाइगर किंग उपाधि के सामने ये सारे टाइटल फीके थे। अब राइटर ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहता है, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। लेखक कहता है, मैं आपको आज बताने आया हूं कि आखिर ये राजकुमार किस प्रकार से टाइगर किंग नाम से जाना जाने लगा, इस उपाधि से जाना जाने लगा। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. इसने कहा कि आज चाहे स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट आ जाए। ये स्टूका बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक जर्मन एयरक्राफ्ट था जो वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ। उसने कहा कि चाहे आज ये स्टूका बॉम्बर मुझ पर बम गिरा दे, पर ये मुझे मेरे मकसद से विचलित नहीं कर सकता। और आज मैं बता कर के रहूंगा कि आखिर वो राजा जो है
है टाइगर किंग उपाधि से क्यों जाना लगा। यस, द स्टूका इफ इट टेक्स लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। इसने कहा कि ये बॉम्बर चाहे तो जा सकता है क्योंकि मुझ पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आगे देखिए, राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इसने कहा कि चैप्टर के शुरुआत में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस टाइगर किंग के बारे में बताना जरूरी है जो हमें लेखक बता रहा है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. Indomitable जो है, इस indomitable का मतलब होता है, indomitable का मतलब है undefeated, ओके। अब इसका मतलब होता है undefeated। अब अनडिफिटेड है यानी कि इस राजा को जो साहस था उसे कोई हरा नहीं सकता था, और क्योंकि ये राजा इतना साहसी था, लेखक कहता है कि हर व्यक्ति जो इसके बारे में पढ़ेगा उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जो है जागृत होगी, वो इस राजा से फेस टू फेस मिलना चाहेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये इच्छा अधूरी रह जाएगी, ये पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? As Bharat said to Ram about Dashrath, the tiger king has reached that final abode of all living creatures. जैसा कि रामायण के अंदर भरत ने श्री राम को बताया था कि अब आप दशरथ आपके पिता से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वह स्वर्गवासी हो चुके हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वैसे ही टाइगर किंग जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके फाइनल अबोर्ड यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने की वजह से अब आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. लेकिन जिस तरीके से इन राजा की मृत्यु हुई वो भी अपने आप में बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिसको जानने में आपको तीव्र इंटरेस्ट महसूस होगा। It can be revealed only at the end of the tale. लेकिन कैसे उनकी मृत्यु हुई ये इस चैप्टर के आखिर में आपको उजागर किया जाएगा। The most fantastic aspect of his demise means death, was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would certainly have to die. अब देखिए इनके बारे में खास क्या था कि जैसे ही इनका जन्म हुआ तभी भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की कि एक दिन इस टाइगर किंग की मृत्यु होगी। The child will grow up to become a warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but अब देखिए उन्होंने आगे भविष्यवाणी की कि ये बच्चा तो जो है योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो ऑफ हीरोज होगा, विजेताओं का विजेता होगा, बट, और ये बट सुनते ही सब जगह शांति फैल गई, सन्नाटा छा गया। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। उन्होंने अपने होंठ वहीं रोक दिए। When compelled, compel करना means मजबूर करना, फोर्स करना। When compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उन्हें मजबूर किया गया भविष्यवक्ताओं को कि आखिर बताइए, पूरी बात बताइए, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताना शुरू किया। This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. उन्होंने कहा कि ये राज हम बताना नहीं चाहते थे क्योंकि आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हम बताने को मजबूर हैं। The child born under this star will one day have to meet its death. Born under star means जिसका इस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है। उन्होंने कहा यह बच्चा जिसका इस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है एक दिन इसकी मृत्यु होगी। अरे पर तभी क्या होता है, एक चमत्कार हो जाता है। चमत्कार क्या है कि एक 10 दिन का बच्चा जो है अपनी जुबान से शब्द बोलने लगता है, और शब्द भी ऐसे हैं जो चैलेंजिंग शब्द हैं। देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एन एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग phrase emerged from the lips of 10-day-old जिनानी जंग बहादुर, ओ वाइस प्रॉफिट्स। और तभी यह 10 दिन का बच्चा जो है उन बुद्धिजीवियों को, उन भविष्यवक्ताओं को एड्रेस करता है और कहता है, हे बुद्धिजीवियों,
Everyone stood transfixed in stupefaction means surprise. भौचक्के हो गए, सब भौचक्के हो गए. They looked wildly at each other and blinked. सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है कि एक 10 दिन का बच्चा जो है अपने जुबान से ऐसे शब्द निकाल रहा है. ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक. उस बच्चे ने कहा कि हे बुद्धिजीवियों, इधर ध्यान दो, मैं ही हूं वो जो ये शब्द बोल रहा है. दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट. और अब किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं बची. इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly. ये वही नवजात बच्चा है जो सिर्फ 10 दिन पहले पैदा हुआ है. उसी ने इन साफ साफ शब्दों को कहा है. The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the boy. ये जो चीफ पंडित था, भविष्यवक्ता था, उसने अपने चश्मा को उतारा और उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखा. All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. उस बच्चे ने उन्हें कहा कि जो भी पैदा हुआ है एक दिन उसकी मौत होनी है. हमें आपकी ऐसी थर्ड क्लास भविष्यवाणी नहीं चाहिए. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. अरे मैं आपको वास्तव में एक भविष्यवक्ता तब समझूंगा जब आप मुझे ये बताएंगे कि आखिर मेरी मौत का तरीका क्या होगा. You would tell me the way I will die, the manner of my death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अपने पिची वॉइस के अंदर इस बच्चे ने ये शब्द कहे. आगे देखिए. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. अ बेबी बियरली 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच. अब जिस चीफ पंडित को, इस भविष्यवक्ता को हैरानी हो रही, इसे यकीन नहीं हो रहा है कि एक मात्र 10 दिन का बच्चा ऐसे अपने होठ खोल रहा है और इतने भारी भरकम शब्द बोल रहा है. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन. इनक्रेडिबल, अरे अद्भुत. इतना ही नहीं, यह तो इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी सवाल तक उठा रहा है. रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस. अब इस चीफ भविष्यवक्ता ने जो है अपने नाक पर अपनी उंगलियों को रखा, क्योंकि वह भौचक्का है, सरप्राइज है, और उस प्रिंस की तरफ, उस राजकुमार की तरफ बिना आंख झपकाए देखता है. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. इसने कहा, भविष्यवक्ता ने, कि इस नवजात राजकुमार का जन्म जो है इस बुल के नक्षत्र समय में हुआ है, यानी कि, और बुल और टाइगर दोनों आपस में दुश्मन है. Therefore death comes from the tiger, he exclaimed. और इसलिए कहा कि इससे मैं पता लगा पा रहा हूं कि इस बच्चे की भविष्य में जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर के द्वारा होगी. You may think that the crown prince जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger. अरे आप सब लोग ये सोचेंगे कि वो मासूम सा बच्चा जो जंग बहादुर प्रिंस जो है वो डर गया होगा, कांप गया होगा. क्वेक मीन्स शिवर, कांप जाना, कांप गया होगा जब उसने सुना कि उसकी मौत टाइगर से होगी. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. वास्तव में तो ऐसा हुआ ही नहीं. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. अरे यहां तो उन्होंने, जब उस बच्चे ने सुना कि उसकी मौत टाइगर के द्वारा होगी, उस बच्चे ने इस टाइगर की तरह गुर्राते हुए कहा, लेट टाइगर्स बी अवेयर. हे टाइगर्स, सावधान हो जाओ, तुम्हारा काल आ गया है. दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम. और यह इंसिडेंट जो था वो पूरे प्रतिबंधपुरम में आग की तरह, अफवाह की तरह फैल गया. बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. पर अगर हम मस्तिष्क का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे इस इंसिडेंट में कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूर थी. अब देखिए, हम इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या होता है, ये बताया गया है कि आखिर ये नन्हा सा प्रिंस जो है बड़ा होता है और उस सिंहासन पर विराजमान होता है. ओके, देखिएगा. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर, स्ट्रॉन्गर डे बाय डे.
नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। ठीक, अब देखिए उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं हुई। यह बड़ा हुआ, ताकतवर हुआ, दिन प्रतिदिन मजबूत हुआ और कोई चमत्कार नहीं हुआ उसके बचपन के दिनों में। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। पर इस बच्चे को अंग्रेजी संस्कृति से विशेष लगाव था। यह बच्चा जो है केवल अंग्रेजी गाय का ही दूध पिया करता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। नैनी मीन्स है, नैनी का मतलब होता है सर्वेंट। नैनी मीन्स क्या होता है? नैनी मीन्स होता है सर्वेंट। क्या मतलब होता है? सर्वेंट। ओके, तो यहां पर देखिए आप, ये अंग्रेजी गाय का दूध पीता था और इसका जो पालन पोषण किया वो भी एक अंग्रेजी नैनी यानी कि महिला सर्वेंट ने किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। इसकी जो पढ़ाई की जिम्मेदारी थी वो भी एक अंग्रेज की थी। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। यहां तक कि इसे अंग्रेजी पिक्चर देखने का बहुत शौक था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड। और यही सारी धारणाएं उस समय जो और दूसरे राज्यों के राजकुमार थे उनकी थी। When he came to at the age of 20, the state which have been with the coat of wards until then came into his hands। और जैसे ही ये राजकुमार 20 वर्ष का हुआ, पूरे राज्य की बागडोर जो है इस बालक के हाथ में आ गई। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter। पर आज भी सबको याद है कि उस बच्चे के, उस राजकुमार के जन्म के समय भविष्यवक्ताओं ने क्या भविष्यवाणी की थी और आज भी लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear। और यही भविष्यवाणी, यही डिस्कशन महाराजा के कानों तक भी पहुंच गया जो प्रजा में व्याप्त था। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट। पर प्रतिबंधपुरम के बारे में खास बात यह थी कि यहां पर असंख्य मात्रा में जंगल मौजूद थे और इन जंगलों में अनेक टाइगर्स भी थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा को वो कहावत याद थी, अगर अपनी जान पर आए तो एक गाय को मारना भी जायज है। आखिर इसका अर्थ क्या है? देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको समझाता हूं। आप रोड पर चल रहे हैं और पीछे से जो है आपको गाय टक्कर मार देती है और वो टक्कर आपको मारे जाती है, ठीक है। लेकिन आप बचाने के लिए जो है, अपने आप को बचाने के लिए उस काऊ पर जो है खंजर से हमला कर देते हैं, जिसमें काऊ की मृत्यु हो जाती है। अब यहां आपको कोई दोष नहीं देगा क्योंकि यहां पर आपने गाय को अपनी आत्मरक्षा में मारा है। तो ये महाराजा भी अपने टाइगर किलिंग को कहता है कि मैं अगर टाइगर किलिंग करूंगा तो वो मेरी आत्मरक्षा में करूंगा, इसके पीछे मेरा कोई एविल इंटेंशन नहीं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और उसने कहा कि हां, अगर मैं आत्मरक्षा में इन टाइगर्स को मारता हूं तो इसका कोई विरोध नहीं करेगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और यही बात कहते हुए वो महाराजा जो है इन टाइगर्स के शिकार पर निकल पड़ा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। थ्रिल्ड मीन्स एक्साइटेड, ठीक है। अब महाराजा जो है एक्साइटमेंट से भर गया जब उसने अपने पहले टाइगर का शिकार किया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और उसने उसी वक्त जो है उस राज्य के पंडित को, भविष्यवक्ता को बुलाया और कहा, देखो तुमने कहा था कि यह टाइगर मुझे मारेगा, देखो तुम्हारी नजरों के सामने मैंने इस टाइगर को मार डाला। वॉट डू यू से नाउ? ही डिमांडेड। हाँ पंडित साहब, क्या कहोगे आप? मैं तो मार चुका इसे। योर मैजेस्टी, यू मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड। उसने कहा, हे राजा, हे पालनहार, आप इसी तरह जो है पूरे 99 टाइगर्स की हत्या कर सकते हो, पर बट वॉट? स्पीक विदाउट फियर। राजा ने कहा, हां पर आगे क्या? बिना डर के बोलो जो बात है। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। पर राजा साहब, मैं आपको बता दूं कि आपको 100 टाइगर से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा।
वॉट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, लेकिन राजा ने कहा कि क्या होगा अगर मैं 100वां टाइगर भी मार डालूं, देन आई विल टीयर अप माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। उसने कहा, हे महाराज, अगर आपने मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया तो मैं इन भविष्य ये दर्शाने वाली किताबों को फाड़ कर फेंक दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टाफ्ट, और मैं अपनी चुटिया कटवा लूंगा, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान को ठेस होगी। मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, मैं अपने बाल मुंडवा कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ये भविष्यवक्ता का काम छोड़ दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और यहीं पर वो एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को खत्म कर देता है। पार्ट 3 पर आ जाइए। पार्ट 3 में देखिए क्या होता है। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। ठीक है, अब क्या हुआ, जिस दिन के बाद से यह समय जो था उन टाइगर्स के लिए जो प्रतिबंधपुरम में निवास करते थे, एक सेलिब्रेशन टाइम था। पर इस स्टेटमेंट में भी एक आयरनी है। यहां पर सेलिब्रेशन टाइम नहीं था, उल्टा उनकी मौत की दावत थी। क्यों? क्योंकि राजा ने एक ऑर्डर पास किया कि अगर राजा के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने उस टाइगर की और किसी भी टाइगर की और पत्थर उठाकर भी अगर फेंकने की कोशिश की तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। देखिए आप, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया कि केवल महाराजा को ही टाइगर के शिकार का अधिकार है। A proclamation means order was passed to the effect that if anyone dared to fling means throw, so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. Confiscated means taken over. उस ऑर्डर में ये लिखा था कि अगर किसी ने भी किसी भी टाइगर की ओर एक पत्थर फेंकने की कोशिश की तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड, महाराजा ने अपने आप से प्रॉमिस किया, वचन दिया, he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। और महाराजा ने संकल्प लेकर के कहा कि वो राज्य के दूसरे मसलों पर बाद में गौर करेगा, सबसे पहले वो 100 टाइगर्स का शिकार करेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरुआत में राजा बिल्कुल अपने एम्बिशन, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्मनिष्ठा से लग गया। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि इस लक्ष्य को पूरा करने में राजा को किसी खतरे का सामना ना करना पड़ा। There were times when the bullet missed his mark, the tiger leap means jump upon him, and he fought the beast with his bare hands। ऐसा नहीं था कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि गोली अपना निशाना चूक गई, राजा की गोली अपना निशाना चूक गई और टाइगर सीधा जो है इस राजा पर छलांग मार देता है, पर हर बार इस टाइगर किंग की ही जीत हुई। केवल महाराजा था जिसकी जीत हुई और वो टाइगर मारा गया। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और दूसरी बार ऐसा हुआ कि राजा अपना सिंहासन तक खो सकता था। वो कैसे? अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स and fonder of being photographed with the tigers he had shot। अब देखिए क्या होता है कि एक बड़ी हाई रैंक वाला ब्रिटिश अफसर जो है प्रतिबंधपुरम में आया, उसने इच्छा जाहिर की कि महाराजा साहब, मैं टाइगर किलिंग करना चाहता हूं, टाइगर का शिकार करना चाहता हूं, क्योंकि उस ऑफिसर को मरे हुए टाइगर्स के साथ, शिकार किए गए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने का बड़ा ही शौक था। As usual, he wished to hunt the tigers in Pratibandhpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission। अरे पर महाराजा तो अपने निर्णय पर कायम था और उसने मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे राज्य के अंदर प्रतिबंधपुरम में आप शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वह शिकार करता तो राजा अपने मकसद में 100 टाइगर मारने के कामयाब नहीं होता। I can organize any other hunt, you may go on a boar hunt।
राजा ने कहा कि मैं आपके लिए किसी अन्य शिकार का इंतजाम कर देता हूं, आप चाहो तो जंगली सुअर के शिकार पर जा सकते हो। बोर मींस जंगली सुअर, ओके, उसके शिकार पर जा सकते हो। आप चाहो तो चूहे तक के शिकार पर जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट इज नॉट पॉसिबल। उसने कहा कि आप चाहो तो मच्छर का शिकार कर सकते हो, पर टाइगर का शिकार आपके लिए असंभव है। क्योंकि सीधा सा मतलब यह है कि राजा उसे किसी अन्य जानवर के शिकार के लिए अलाउ कर सकता है, पर टाइगर का शिकार करना असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब देखिए क्या होता है कि ये ब्रिटिश अफसर के जो सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, उन्होंने महाराजा को एक मैसेज पहुंचाया दीवान के हाथों, जो कि महाराजा के दीवान थे, उनके हाथों एक मैसेज पहुंचाया कि हमारे दुराई साहब, ये ब्रिटिश ऑफिसर के लिए ही वर्ड दुराई वर्ड यूज किया गया है कि हमारे दुराई साहब जो है, चलिए वो खुद टाइगर का शिकार नहीं करेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुराई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस। अब उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ब्रिटिश ऑफिसर ही टाइगर को मारे, महाराजा स्वयं टाइगर को मार सकते हैं। केवल हमारे दुराई साहब तो इतना चाहते हैं कि उस मरे हुए टाइगर के कैरकस यानी कि हेड पर वो पैर रख करके, अपने कंधे पर बंदूक रख करके फोटो खिंचवाना चाहते हैं। But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? पर महाराजा ने इस प्रपोजल को भी नहीं माना, क्योंकि महाराजा ने सोचा कि अगर उसने इजाजत दे दी तो और अन्य ब्रिटिश ऑफिसर भी आ जाएंगे यहाँ पर टाइगर हंटिंग के लिए, टाइगर्स के शिकार के लिए। यस, because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom himself. पर क्योंकि उसने एक अंग्रेजी अफसर को उसके इच्छा पूर्ण करने से रोका था, महाराजा को खतरा महसूस हुआ कि उसका सिंहासन छिन सकता है। यस, द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेशन का मतलब होता है मीटिंग। क्या मतलब होता है? मीटिंग। ओके, तो महाराजा और दीवान ने मीटिंग की इस मसले पर और एक टेलीग्राम डिस्पैच किया एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को, जो कि कलकत्ता में थी। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। और इस टेलीग्राम में लिखा था दुकान वाले के लिए, कंपनी ऑफ ज्वेलर्स के लिए, कि हमें इन एक्सपेंसिव कीमती डायमंड रिंग्स के कुछ सैंपल भेजें, कुछ डिजाइन्स भेजें। अब देखिए यहां मसला क्या है, ये किसके लिए ये रिंग्स लेना चाहते हैं। इन्होंने सोचा कि अगर दुराई को आपको अपने फेवर में लेना है, उनसे अपनी बात मनवानी है, तो दुराई सैनी जो है उसको अपने फेवर में ले लो। दुराई सैनी कौन है? दुराई सैनी इस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी है। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिटिश ऑफिसर की इस बीवी को खुश कर देते हैं तो हमारे दुराई साहब अपने आप खुश हो जाएंगे और फिर हमारा सिंहासन बच जाएगा। इसलिए उन्होंने लगभग 50 सैंपल रिंग्स जो हैं दुराई सैनी को भेज दी। देखिए, some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady, the king and the minister expected the Durai Seni to choose 1 or 2 rings and send the rest back within no time at all. The Durai Seni sent a reply, thank you very much for your gifts. पर यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। दुराई सैनी बड़ी चालाक थी, महिला बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया, 50 की 50 सैंपल रिंग्स को रख लिया और एक नोटिस भेज दिया कि धन्यवाद आपके सारे उपहारों के लिए। अब यहाँ तो चोट हो गई हमारे राजा के साथ में, पर देखिए सिंहासन बच गया, वो बड़ी बात है, ये नुकसान तो भुगत लेंगे, राजा ने सोचा।
In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. पर महाराजा खुश थे कि चलिए 3 लाख का बिल आया, कोई बात नहीं, हम पे कर देंगे, पर एटलीस्ट हमारा साम्राज्य तो बच गया, अन्यथा इस पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो जाता, मेरा सिंहासन डगमगा जाता। पार्ट 4 देखिए। द महाराजा's टाइगर हंट्स continued to be highly successful. और इस महाराजा के टाइगर्स के शिकार जो है बहुत ही सफल साबित हुए। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 सालों के अंदर अंदर इस टाइगर किंग ने 70 टाइगर्स का शिकार कर लिया। एंड देन एन अनफोर्सिन हडल ब्रॉट दिस मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट। पर लेकिन अब एक ऐसी समस्या आ गई जो किसी ने सोची नहीं थी। समस्या ये हुई कि अब राज्य के अंदर टाइगर की जो जनसंख्या थी वो खत्म हो गई और टाइगर्स मिलना मुश्किल हो गया। फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। अब हाराकिरी क्या होता है? हाराकिरी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के क्लोज जाने से अवॉइड करता है। जैसे हमारे यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, सावन के महीने में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, वैसे ही। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि टाइगर्स ने कहीं बर्थ कंट्रोल तो शुरू नहीं कर दिया है या कहीं वो हाराकिरी तो नहीं कर रहे हैं, यानी दे आर अवॉइडिंग सेक्स विद द फीमेल पार्टनर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन, या फिर वो इस राज्य से कहीं और चल गए हैं क्योंकि उनमें इच्छा है कि वो इस राजा की गोली से नहीं मरना चाहते, वो तो केवल अंग्रेजों की गोली से मरना चाहते हैं। देखिए ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि उस समय टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो गई और अब राज्य में और टाइगर्स मिलना नामुमकिन सा हो गया था। One day, the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Brandishing here means लहराते हुए। अब एक दिन क्या होता है, क्योंकि राजा चिंतित हो गया कि भाई साहब अब जो है 100 टाइगर की नंबर को कैसे पूरा करेंगे, तो उन्होंने इसी मसले के लिए, इस बारे में डिस्कशन के लिए दीवान साहब को बुलाया। दीवान साहब से उन्होंने कहा कि ये दीवान साहब, क्या आपको जानकारी नहीं है कि मेरे लक्ष्य में 30 टाइगर अभी बाकी हैं? और उन्होंने अपनी गन को लहराते हुए कहा, शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, शडरिंग मीन्स शेकिंग, शिवरिंग, द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। अब बेचारा दीवान डरपोक है एक नंबर। दीवान डर गया और कांपते हुए बोला, हे भगवान, हे पावरफुल, हे भगवान, मैं कोई टाइगर नहीं हूं, कृपया इस गन को दूर रखिए। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? नो एंड आई एम नॉट अ गन। उसने, महाराजा ने कहा, अरे कौन पागल होगा जो तुझे क्या कहेगा, टाइगर कहेगा है? तो उसने कहा, दीवान ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो गन भी नहीं हूं। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। राजा ने कहा, ना तो तू टाइगर है ना ही तू गन है। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। उसने कहा, ए दीवान पागल, मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं शादी करना। अब यहां पर राजा क्यों शादी करना चाहता है, इसके पीछे भी एक मकसद है जो टाइगर किलिंग से जुड़ा हुआ है। राजा शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो ऐसी जगह शादी करना चाहता है जहां पर टाइगर्स की अच्छी खासी संख्या उसे मिल जाए और वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। ओके, देखिए सब। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। अब बैबल मीन्स क्या है? हड़बड़ाना। बैबल मीन्स हड़बड़ाना। अब दीवान तो और हड़बड़ाने लग गया। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। अब देखिए ये एक बड़ा ही ह्यूमरस कन्वर्सेशन है, यानी कि हास्यास्पद कन्वर्सेशन है राजा और दीवान का। और दीवान कहता है, हे प्रभु, मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ है, अगर मैं आपसे शादी करता हूं। हे डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। राजा ने कहा, बे बेवकूफ आदमी, क्या बोल रहा है तू? मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा? क्या चाहिए मुझे तो एक टाइगर चाहिए। Your Majesty, please think it over. Your ancestors were married to the sword. उसने कहा, हे भगवान, आप देखिए,
आप इसके बारे में सोचिए। आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार से शादी की थी। अगर आप चाहें, इफ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। उसने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप गन से शादी कर लीजिए, एक टाइगर किंग इस राज्य के लिए काफी है। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, क्योंकि बेचारा दीवान परेशान है, कहां से राजा के लिए टाइगर्स लाए। इसलिए उसने कहा कि हमारे राज्य के लिए तो एक टाइगर किंग ही काफी है, अगर एक टाइगर किंग क्वीन और आ गई तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ओके। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. अब राजा ने जोरदार ठाके से हंसी और कहा, हंसते हुए कहा कि ओ पागल आदमी, मैं ना तो टाइगर से शादी करूंगा ना गन से शादी करूंगा, मैं तो एक लड़की से शादी करना चाहता हूं जो कि एक ऐसे राज्य से बिलोंग करती हो जहां पर टाइगर्स की अच्छी खासी जनसंख्या हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। एंड उसने, टाइगर किंग ने इंस्ट्रक्शंस दिए दीवान को कि सबसे पहले तो तुम ये पता करो कि किस स्टेट के अंदर टाइगर पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है अधिक मात्रा में है, और फिर उस स्टेट से किसी रॉयल फैमिली की लड़की के लिए मेरा रिश्ता लाओ। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. और दीवान ने क्या किया, महाराजा का ऑर्डर माना और वो उस राज्य से रिश्ता लेकर के आया जिसमें एक असंख्य मात्रा में टाइगर्स जो है उपस्थित थे। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। और महाराजा जंग बहादुर साहब जो है जितने बार ससुराल जाते थे कम से कम 5 या 6 टाइगर्स मार कर ही वापस लौटते थे। In this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in प्रतिबंधपुरम प्ले पैलेस। और इस तरीके से हमारे टाइगर किंग ने लगभग 99 टाइगर्स को मार करके उनकी खाल को जो है अपने प्रतिबंधपुरम दरबार में, हॉल में टांग दिया। यस, आगे देखिए साहब, पार्ट 5th। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब देखिए असली समस्या तो अब है, क्योंकि महाराजा 99 टाइगर्स मार चुका है और अब जिस टाइगर से खतरा था वो है 100th टाइगर, और इसको टाइगर को मारना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी। He had this one thought during the day. He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। अब उसके पूरे रात दिन दिमाग में बस एक ही विचार चलता रहता है कि वह 100वें टाइगर का शिकार करे, और इस समय तक उसके ससुराल में भी सारे टाइगर्स क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed। ठीक है, अब ये इम्पॉसिबल हो चुका था टाइगर्स को ढूंढ पाना, केवल एक टाइगर की ही आवश्यकता थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether। और महाराजा को केवल एक टाइगर का शिकार करना बाकी था। अगर महाराजा उस टाइगर को मार लेता है तो उसी समय महाराजा जो है टाइगर्स का शिकार करना बंद कर देता। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th। लेकिन उसे उस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी याद है कि 99 टाइगर्स मारने के बाद भी असली खतरा तो अब है जब राजा को 100वें टाइगर को मारना है, क्योंकि 100वां टाइगर ही महाराजा की मृत्यु का जिम्मेदार होगा। यस, ट्रू इनफ, द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। महाराजा ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि वास्तव में सैवेज टाइगर जो है एक सैवेज बीस्ट है, एक जंगली भयानक खतरनाक जानवर है।
One had to be wary of it. But where was that hunted tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. अब यहाँ एक कहावत कही गई है कि उस समय ये हालात हो गए थे कि टाइगर का मिल्क पाना आसान था एक जिंदा टाइगर की बजाय। इसका मतलब द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स वाज एक्सटिंक्ट इन दैट एरिया। उस एरिया के अंदर टाइगर पॉपुलेशन बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, कोई जिंदा टाइगर देखने को भी उपलब्ध नहीं था। Thus the Maharaja was sunk in gloom. महाराजा सैड हो गया, gloom means sad. But soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. पर तभी राजा के लिए एक अच्छी खबर आती है। पास के ही गांव में खबर मिलती है कि वहां अचानक भेड़ें गायब होना शुरू हो गई हैं। It was first ascertained that this was not the work of Khadir Mia Sahab or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये जो काम है वहाँ के दो फेमस चोर खादिर मियाँ साहब और वीरस्वामी नायकर के द्वारा किया गया हो, जो कि मशहूर थे एक जिंदा भेड़ को निगलने के लिए। जिंदा भेड़ को निगलने के लिए मतलब ये है कि कब वो भेड़ को आपकी आंखों से ओझल कर देते, गायब कर देते, किसी को पता भी नहीं चलता था। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। पर महाराजा ने जब और पड़ताल करवाई तो महाराजा को कंफर्म हो गया कि ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई टाइगर है जो इन भेड़ों का शिकार कर रहा है। The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption. Exemption means मुक्त करना from all the taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा खुश हो गए कि चलिए इस गांव से मुझे 100वां टाइगर मिल जाएगा। इसी खुशी में महाराजा ने एक ऑर्डर पास किया कि इस गांव को 3 साल के लिए कर मुक्त कर दिया जाए, इनसे कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly means जानबूझकर hid itself in order to flout the महाराजा's will. ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइगर्स जानबूझकर छिप गए हों ताकि इस महाराजा की इच्छा को पूर्ण ना किया जा सके। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. अब fury means गुस्सा, अब obstinacy means संयम। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि महाराजा जो है उतना ही determined था अपनी निष्ठा को लेकर के। उसने मना कर दिया कि वो जब तक टाइगर को नहीं मार लेता है, 100वें टाइगर का शिकार नहीं कर लेता है, वह इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएगा। समय गुजरता गया, महाराजा का गुस्सा जो है बढ़ता गया और many officers lost their job, जिसके फलस्वरूप काफी अफसरों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। One day when his rage was at his height, rage means passion, anger गुस्सा। एक दिन जब उनका गुस्सा जो है बहुत चढ़ा हुआ था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ। ठीक है, क्योंकि महाराजा को गुस्सा आया कि इस विलेज का जिसका मैंने 3 साल के लिए कर मुक्त, इसे कर से आजाद किया था, इसमें तो टाइगर मिला नहीं। गुस्से में उस राजा ने क्या किया, दीवान को बुलाया और कहा कि वापस इस गांव का जो है टैक्स जो है डबल कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। आगे देखिए, the people will become discontented, then our state too far will become a prey to the Indian National Congress. दीवान साहब ने समझाया राजा को कि राजा साहब थोड़ा निर्णय लेते समय संयम से काम लो। उन्होंने कहा कि हमारी प्रजा जो है उसमें असंतोष फैल जाएगा। डिसकंटेंटेड मीन्स असंतोष फैल जाएगा। देन आवर स्टेट टू फार विल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रे मीन्स विक्टिम, शिकार। अब उसने कहा और हमारा जो राज्य है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा, जो उस समय इन प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने में लगी थी। ओके, और वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करना चाहती थी। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द महाराजा। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तुम्हारी जो पोस्ट है उससे तुम्हें रिजाइन देना पड़ेगा, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी।
अब दीवान साहब के तो तलवार लटक गई साहब, अगर उसने सोमे टाइगर का इंतजाम नहीं किया तो राजा जो है उसकी नौकरी छीन लेगा, इसलिए दीवान टेंशन में जो है घर गया। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक। कैटेस्ट्रोफिक मीन्स भयावह। उसने दीवान ने सोचा कि अगर महाराजा को सोमा टाइगर नहीं मिला तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। ठीक है, अब पीपल्स पार्क नामक जो है एक जू है, कहाँ पर, मद्रास के अंदर। उसे जान में जान जब आती है जब उसे पता लगा कि पीपल पार्क मद्रास से जो है एक टाइगर लाया गया है और उसके घर में छिपा करके रखा गया है। At midnight when the town sleep in peace, At midnight, when the town sleep in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. अब देखिए क्या होता है कि रात के लगभग 12 बजे, जब लगभग सब पूरा शहर सो चुका था, दीवान और उसकी वाइफ जो है उस टाइगर को घसीटते हुए बाहर लाए, जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था, और उसे सीधा कार में डाला। कार की सीट पर बिठाया, दीवान ने कार को खुद चलाया और वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर राजा शिकार के लिए अपना डेरा डाले हुए था। When they reached the forest, the tiger launched the satyagrah and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and pushed it down the ground. अब देखिए क्या होता है, जब वो उस जगह पर हंटिंग प्लेस पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कि इस टाइगर ने तो सत्याग्रह कर दिया है, यानी धरना प्रदर्शन कर दिया है, क्योंकि टाइगर जो है इस कार से बाहर निकलने को तैयार नहीं। दोनों बेचारे मियाँ बीवी जो हमारे दीवान साहब हैं और उनकी वाइफ थक हार के चूर हो गए, पर उस बीस्ट को बाहर नहीं निकाल पाए, उस टाइगर को बाहर नहीं निकाल पाए। काफी देर की मशक्कत के बाद जो है उस टाइगर को उन्होंने कार से बाहर निकाला और ग्राउंड पर पटका। ऑन द फॉलोइंग डे the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? और उसी दिन, अगले दिन क्या होता है, यही बुजुर्ग टाइगर जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया, ये घूमते घूमते महाराजा के सामने आ गया जैसे कि उसने खुद ने सरेंडर कर दिया हो। बताइए महाराज क्या आदेश है? ओके, It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast the tiger felt in the crumpled heap. और महाराजा उस टाइगर को देखते ही आनंद से रोमांचित हो उठा, उसने टारगेट लिया और गोली चलाई, और तभी गोली चलाते ही वो टाइगर एक ढेर पर जाकर के गिरता है। I have killed the 100th tiger, my woe has been fulfilled। और राजा ने कहा आज मेरा लक्ष्य पूर्ण हो गया, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, मैंने आज 100वें टाइगर को मार डाला। The Maharaja was overcome with elation. Elation means joy. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand possession, the Maharaja hastened way in his car। और महाराजा ने ऑर्डर दिया कि इसको मेरे राज्य में पहुंचा देना, आज हम एक ग्रैंड सेरेमनी करेंगे, एक जश्न का आयोजन करेंगे, और अपनी महाराजा कार ले जाता है अपने राज्य की ओर। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger too looked back at them with rolling eyes in bafflement. Bafflement means surprise. अब जैसे ही महाराजा के वो दो हंटर्स उस टाइगर के पास में गए करीब से देखने के लिए, तभी वह टाइगर उठने की कोशिश करता है और अपनी आंखों को रोल करते हुए वह उठ खड़ा होता है। लोगों को द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। और उन हंटर्स को यह अनुभूति हो गई, रियलाइज हो गया कि आखिर महाराजा जो अपना लक्ष्य चूक गए और महाराजा की गोली से यह नहीं मरा, यह केवल
केवल उस गोली की आवाज से बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। और उन्होंने सोचा कि अगर महाराजा को उन्होंने बताया कि आपका निशाना चूक गया है, महाराजा आक्रोशित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा होने की वजह से वो उन्हें उनकी नौकरी से निकाल सकता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाराजा को नहीं बताएंगे। और one of the hunters who came from a distance of 1 foot and shoot the tiger. This time he killed it without missing it mark. और उन्हीं में से एक शिकारी ने निशाना लिया और टाइगर को बड़े ही करीब से लगभग 1 फुट की दूरी से गोली चला करके मार डाला। इस समय गोली का निशाना नहीं चूका और टाइगर की हत्या हो गई। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in possession through the town and buried. A tomb was erected over it. और जैसा कि निर्देश दिया गया था टाइगर किंग के द्वारा, उस डेड टाइगर को ले जाया गया राज्य में और उसे दफनाया गया और उस पर एक मजार बना दी गई, एक टॉम्ब इरेक्ट कर दिया गया। Few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday party was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. और अब राजा जो है अपने राज्य के मसलों में बिजी हो गया, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था उसने सोचा पूर्ण हो चुका है। अब उसे राजा को लगा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसने सोवे टाइगर को मार डाला है। जबकि वास्तविकता ये थी कि सोवे टाइगर उसकी गोली से नहीं मरा था, वो तो हंटर की गोली से मरा था। यानी वास्तव में महाराजा ने केवल अभी 99 टाइगर्स का ही शिकार किया था। कुछ दिन बाद जो है महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन आता है और अब महाराजा उसके बेटे के बर्थडे को, जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अभी तक वो राजा जो है अपने घरेलू मसलों पर ध्यान नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो टाइगर हंटिंग में व्यस्त थे। He had no time to spare the crown prince, but now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Pratibandhpuram and searched every shop, but could not find anyone suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अब राजा ने सोचा कि मैं मेरे पुत्र को एक अत्यंत ही अद्भुत गिफ्ट देना चाहता हूं, तोहफा देना चाहता हूं। और वो तोहफा ढूंढने के लिए प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में निकल पड़े। राजा ने बहुत तलाश की पर उसे उपयुक्त तोहफा नहीं मिला। काफी तलाश करने के बाद जो है राजा को एक टॉय शॉप पर एक वुडन टाइगर दिखा। खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का बना खिलौना जो कि एक टाइगर था वो दिखाई दिया और राजा को लगा कि ये मेरे पुत्र के लिए, बेटे के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 annas and a quarter. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he could be punished under the rules of emergency. अब उस लकड़ी के खिलौने की कीमत जो है केवल 2.25 आना थी। बट शॉपकीपर ने सोचा कि ये महाराजा की प्रतिष्ठा के सम्मान के खिलाफ है, इसलिए ये तुच्छ तोहफा देना उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए उसने उस तोहफे की कीमत बढ़ा दी और उसने कहा कि महाराजा साहब, सो ही सेड योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज। ओके, और उसने चालाकी से कहा कि महाराजा यह तो उत्कृष्ट कला का एक विशिष्ट नमूना है और एक सौदा तय हुआ लगभग 300 रुपए में। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. महाराजा साहब ने कहा कि बहुत बढ़िया, चलिए ये आपकी तरफ से एक तोहफा होगा मेरे पुत्र के जन्मदिन पर, उस राजा ने कहा और वो अपने राज्य की ओर निकल चुका। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. और उस दिन दोनों बाप बेटे जो हैं, राजा और उसका पुत्र, इस टाइगर से खेलते हैं।
बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। पर सच्चाई ये थी कि ये जो लकड़ी से बना टाइगर का खिलौना था ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, और जिसकी वजह से इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी स्लीवर बोलते हैं फांस ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, कांटों की तरह, क्विल मीन थॉर्न्स, कांटों की तरह ऑल ओवर इट। क्योंकि ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था तो उसे उसके सरफेस को स्मूथ करना भूल गया और उसके ऊपर छोटी छोटी फांस निकली हुई थी जो कांटों की तरह चुभ रही थी। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स, इन पियर्स मीन्स चुभ जाना, द महाराजा's राइट हैंड, he pulled it out with his left hand and continued to play with the prince। और उनमें से एक फांस जो है राजा के हाथ में घुस गई, राजा ने उसको लेफ्ट हैंड से बाहर निकाला और उस बेटे के साथ खेलना जारी रखा। The next day infection flared in the महाराजा's right hand। अगले दिन महाराजा के दाहिने हाथ में पूरा इन्फेक्शन फैल गया। In 4 days it developed into a suppurating sore। Suppurating sore means एक डीप जख्म which spread all over the arm। और चौथे दिन जो है यही जो छोटा सा जख्म था एक भयावह जख्म के रूप में पूरे हाथ में फैल गया, इन्फेक्शन फैल गया। 3 famous surgeons were brought in from Madras। After holding a consultation they decided to operate। The operation took place। और जल्दबाजी में 3 फेमस सर्जन्स को मद्रास से बुलाया गया। उन्होंने काफ़ी कंसल्ट करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय लिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद देखिए क्या होता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। और इन 3 सर्जन्स ने काफ़ी देर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर के कहा कि ऑपरेशन पूर्ण हुआ, महाराजा की मृत्यु हो गई, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, अब देखिए आप, महाराजा को वो नहीं बचा पाए क्योंकि इन्फेक्शन उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। और इस प्रकार से इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से वही 100वां टाइगर, यानी कि ये 100 टाइगर बट इट वॉज अ वुडन टाइगर, जो कि एक लकड़ी का खिलौना था, उसने राजा से 99 टाइगर्स की मौत का बदला ले लिया। और आखिरकार सही भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी साबित हो गई कि राजा की मृत्यु 100वें टाइगर से होगी, और राजा की मृत्यु 100वें टाइगर से ही हुई जो कि एक वुडन टाइगर था। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, आपको पता लग जाए जिस भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।